नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ अजीत। आप पूछिए किसी राजनीतिक पार्टी से, उसके किसी नेता से, सियासत का मकसद क्या है, सीधा जवाब मिलेगा जनसेवा। एक से एक मुद्दे, गरीबों के उद्धार के, शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, खेत, खलिहान, कुछ भी इनसे छूटेगा नहीं। लेकिन इनकी नाक के नीचे राजधानी का हाल यह है कि मानसून की पहली बारिश में पटना पानी पानी हो गया है। मेरे कहने से बेहतर है आप पटना की कुछ तस्वीरें देखिए। आपको हम दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। मोइनुल हक स्टेडियम की तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ का यहां कैंप है। पूरा स्टेडियम पानी में डूबा हुआ है और जवानों की हालत देखिए। अब इसी तरह से दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पटना में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक, पटना प्रमंडल का यह ऑफिस है। स्टाफ की कुर्सी पानी में ऐसे डूबी हुई है कि लगता है कि अब गिरे तब गिरे। इसी हालत में ये काम कर रहे हैं। सरकारी फाइलों की रक्षा के लिए खुद से इंतजाम किया है। ट्रंक के नीचे ईंटें लगा रखी हैं और उसके ऊपर कागजात फिलहाल सलामत है। आगे क्या होगा राम जाने। कोई भी सहम जाएगा इसे देखकर। घर, बाहर, सड़क, दुकान, सब के सब गए पानी में। पिछले साल जैसे पूरा पटना डूब गया था, वो भयानक याद लोगों को फिर से सिहरा रही है। लेकिन किसे फिक्र है? क्या 15 साल के सुशासन का यही हश्र है? सीएम नीतीश कुमार जायजा लेने के लिए निकले, मगर अधिकारियों ने उन्हें ऐसी जगह दिखाई जहां हालात ज्यादा खराब नहीं है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक ये प्राकृतिक नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी आपदा है, तो सरकार के मुताबिक ये लॉकडाउन का इफेक्ट है। मगर क्या है सच्चाई, करेंगे बात पे। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भ्रष्टाचारी आपदा है। संप हाउस फेल है, पंप हाउस फेल है। पिछले बार की गलती से सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है। पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। नक्शा बल्कि गायब है। जो नक्शा जो होता है वो गायब है। ड्रेनेज सिस्टम का, नाले का, पंप हाउस, संप हाउस, जो बाहर से लाखों करोड़ रुपया खर्च करके जो मोटर इन्होंने खरीदने का काम किया था, वो मोटर कहाँ है? और ये पटना की राजधानी है, ये स्मार्ट सिटी है। जो हल्के से बारिश में डूब गया, ये स्मार्ट सिटी है। जनता को विपक्ष जो है उसी को लेकर तो उनके पास तो कोई काम है नहीं, उनका यही बोलना है। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पानी नहीं लगे और उसके लिए हमारे अधिकारी प्रयासरत हैं और काफी काम हुआ है। लॉकडाउन के वजह से जो और काम हम लोगों को होना था उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन सब काम पूर्वक हो रहा है। और करेंगे इस पर बात बेबाक। हमारे साथ खास मेहमान का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजेश राठौड़ हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मृत्युंजय तिवारी हैं प्रवक्ता आरजेडी के। और अजय आलोक हैं हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बात बेबाक में। सबसे पहले अजय आलोक जी, सरकार की तरफ से ये माना कि विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये प्राकृतिक नहीं भ्रष्टाचारी आपदा है, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, फिर ये है क्या? ये कौन सी आपदा है अजय आलोक? देखिए, सबसे पहले अजीत जी मैं बता दूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं पार्टी में हूं और पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी की बातों को रखूंगा। ठीक। सबसे पहली बात, जो ये बात कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी का आपदा है, तो एक बात जान जाइए, जिस काम को आपको बराबर करने की आदत होती है ना, तो उस काम को आप कभी भूलते नहीं। तो जिसको आकंठ भ्रष्टाचार की आदत लगी हुई हो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, उसको सिवाय भ्रष्टाचार के आगे कुछ और दिखेगा नहीं। इसलिए वो बात तो छोड़ दीजिए। ये प्राकृतिक आपदा भी नहीं है जैसा पिछले साल हुआ था, क्योंकि पिछले साल दैविक आपदा आई थी जब एक दिनों में पटना में 180 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। इतना बारिश तो न्यूयॉर्क शहर नहीं झेल सकता, पटना की क्या बिसात। आज जो हुआ ये मानसून की पहली फुहार है। निश्चित तौर पे जल जमाव हुआ, बहुत सारे मोहल्लों में जल जमाव हुआ, आप दिखा रहे थे भी। स्टेडियम में जल जमा हुआ, कृषि विभाग के ऑफिस में जल जमा हुआ, ये होता है। और पिछले साल से इसकी गति ज्यादा हुई है। अभी आप बात कर रहे थे नगर विकास मंत्री से, उन्होंने कहा भी कि काम हुआ, लेकिन लॉकडाउन इफेक्ट। अब लॉकडाउन इफेक्ट समझिए क्या हुआ। 23 मार्च तक नाली और गली का काम जोरों शोरों से चल रहा था। हर जगह नालियों को चौड़ाकरण किया जा रहा था। पंप हाउस, संप हाउस, ड्रेनेज, हर एक चीज को दुरुस्त किया जा रहा था। जितना बादशाही पईन से लेकर पटना के जितने तमाम नाले हैं उस पर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा था, करवाया गया भी है। लेकिन तब भी 23 मार्च के बाद अचानक लॉकडाउन के कारण सारे के सारे मजदूर एक झटके में गायब हुए।
अब इनका मई 25 के बाद धीरे धीरे आना शुरू हुआ है और काम अपनी गति पकड़ रहा है, क्योंकि हमें भी पता है बहुत सारे मेनहोल्स खुले हुए हैं, बहुत सारे नाला आधा आधा बन के रखे हुए हैं, तो वो सब के कारण निश्चित तौर पे परेशानी होगी। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा पिछले साल की तरह नहीं हुई तो यकीन मानिए इस बार पटना में कोई ड्रेनेज समस्या नहीं होने जा रही है। युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ते हैं, खासकर जिस काम को करने की ठान लें। ठीक, तो ये जब ठान लिया है कि करेंगे तो वो करेंगे। ठीक है। मृत्युंजय तिवारी, अलग बात है कि कुछ दैविक प्रकोप हो जाए, उस तरह की प्राकृतिक आपदा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, ये जो आपदा है ये भ्रष्टाचारी आपदा नहीं है। आपने सुन ली होगी पूरी बात। भ्रष्टाचार आकंठ तक इसमें जो डूबा हुआ है उसे यही दिखाई देता है सब तरफ, और इसलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये लॉकडाउन इफेक्ट है, आप लोग बेवजह का विरोध कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, देखिए ऐसा है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं है। अगर शर्म होती तो कम से कम पहले जनता से माफी मांगते कि पहली फुहार में ही पटना पानी पानी हो गया। आप दिखा रहे हैं कि कृषि विभाग के कार्यालय में किस तरह से कुर्सी के नीचे अधिकारी पानी लगा हुआ है। सीआरपीएफ कैंप मोइनुल हक स्टेडियम में पानी लगा हुआ है। अब भ्रष्टाचार इतना मोटर आया, इतना काम हुआ, इतना सुन रहे हैं 6 महीने 7 महीने से कि काम हो रहा है। अब नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि आखिर इतना जो काम हुआ, नगर निगम का पैसा पानी की तरफ बहाया गया, स्मार्ट सिटी बनाने के सपना दिखाया गया पटना वासियों को, उसका क्या हुआ? पिछले साल सबको याद है कि उप मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, वो भी हाफ पैंट पहन करके बाहर 3 दिनों के बाद रेस्क्यू करके निकाला था एनडीआरएफ की टीम ने। क्या हालात हुए थे? और ये सरकार में बैठे हुए लोग बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। ये कह रहे हैं क्या कि अभी फुहार में है, पानी लगा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे जो परेशानी झेला है, हम भी राजेंद्र नगर के निवासी हैं, हमने भी पिछली बार देखा है क्या बर्बादी हुआ है। और ये बैठ करके टीवी में प्रवचन कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं लॉकडाउन में हुआ। तो लॉकडाउन तो 2 महीने में हुआ, इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जो समय मिले, चारों ओर भ्रष्टाचार से आखंड डूबी हुई है। बस सीधा आप लोग यही आरोप लगाते हैं। लेकिन चलिए आगे बीजेपी का पक्ष लेते हैं। आपने बात उठाई ना, ठीक है। अरविंद सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अरविंद सिंह जी, स्मार्ट सिटी की अवधारणा बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, पटना की ये हालत है। यहां आप ही के बड़े नेता सुशील मोदी, अभी जिनका जिक्र हो रहा है, पिछले साल पूरे देश ने देखा डिप्टी सीएम को किस तरह से रेस्क्यू किया गया, और आप ही की पार्टी के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा। और यह जानकारी है कि पिछली बार जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए थे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उप मुख्यमंत्री जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, मैं पूरा जी बताइए। देखिए, जहां तक बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदा जो आती है उसका कोई जवाब नहीं होता है। जल जमाव पर है। सुनिए, धैर्य से थोड़ा आप लोग जल जमाव पर आप लोग जो है धैर्य वो तो खो देते हैं। पटना के और जल दिक्कत क्या है कि नहीं है, जिस पार्टी की जन्म भ्रष्टाचार से हुआ है वो अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकता। पटना में जल जमाव है तो जहां तक बात है, पार्टनर आपके बोलिए दिए। सरकार का मंशा ठीक है, मुख्यमंत्री जी खुद इस कार्य को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सरकार ने 2 कोइलवरी का बहुत बड़ा मोटर जो पानी देखने का काम करता है और आया हुआ है 39 संप हाउस में जनरेटर से लेकर के अतिरिक्त बिजली का व्यवस्था किया हुआ है। क्या हुआ है ये आप कहीं दिखिए न रहा। एक मिनट अरविंद सिंह जी, मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बताता हूं। पूरा प्राकृतिक रख दीजिए। मेरे पास जो जानकारी है, यहां आपके नगर विकास मंत्री और बुडको के अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। 167 करोड़ की राशि से नई मशीन की आपूर्ति भी इस मानसून में नहीं हो पाएगी, ये कहा गया। समीक्षा बैठक से यही बातें निकल कर आई। आप कह रहे हैं कि मशीन आई हुई है, कहां है मशीन, ये पूछ रहा है विपक्ष। देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनिए। केंद्र सरकार ने 2 मशीन भेजा है कोयलरी से, जो खरीद नहीं हुआ है, केंद्र सरकार ने भेजा है आपदा के लिए।
जो बाढ़ जो बिहार में जो पानी आएगा बरसात का उसके लिए, और 39 संप हाउसों का बहुत अच्छा तरीका से मरम्मत करा करके उसमें जनरेटर दे करके अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी का निगाह उस पर बना हुआ है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको विश्वास होगा, मैं दिलाना चाहता हूं कि पटना के नागरिकों को पिछले साल वाला दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक बात है बरसात में बारिश होगी, जो पहले से नीचे के स्तर पर कॉलोनियां बसी हुई है उसमें पानी लगेगा, लेकिन पानी का निकासी का व्यवस्था सरकार किए हुए है और सरकार संजीदगी से इसमें काम कर रहा है। ठीक है, कांग्रेस किस तरह से देखती है इसको, राजेश राठौर? देखिए, कांग्रेस सबसे पहले एक आम जनता के नजरों से देखता है। 5 बार का मुख्यमंत्री, 15 साल का कार्यकाल, एक दिन के बारिश में डूब गया पटना। देखो सुशासन बाबू का राज, विकास का राज। इसी विकास के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम एक कहना चाहते हैं, क्यों नहीं जनता दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी सुधरते हैं। जितनी ताकत सुबह सूत उठ के उनके प्रवक्ता और मंत्री विपक्षी और आरजेडी के गाली देने में समय बिताते हैं, उसके 10% भी काम में गमाए होते, तो मुझे नहीं लगता है कि पटना के ये हालात होता है। अजीत बाबू, मुझे पीड़ा होती है, पीड़ा आपको भी हो रही होगी कि एक दिन के बारिश में जो पटना डूब गया, आने वाला अभी मानसून तो शुरू हुआ है, महीनों बाकी है, 3 महीना ये हालात रहेगा। पटना का नारकीय हाल किसने किया? एक व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। चूंकि नीतीश कुमार जी सारे विभागों को सिरे चलाते हैं, आप कोरोना काल में देखे होइएगा, एक दिन भी आपदा मंत्री को बगल में नहीं बैठाए। उनका नगर विकास भी मुख्यमंत्री चलाते हैं। अब जवाब दीजिए अजय आलोक। ठीक है, ठीक है अजय आलोक, ये बताइए, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजेश राठौर, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये बात लोगों ने देखी है, ये हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट आप बोलने दीजिए, अजय आलोक को बोलने दीजिए। राजेश जी बोल ली अपनी बात आपने। एक और आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आरोप लगाइए चाहते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के लिए कोई ऊंची स्थान पहले से बना दे, तय कर लीजिए। ठीक है, इस बार कम से कम उप मुख्यमंत्री नहीं डूबे। ठीक है, ठीक है अजय आलोक जी, ये सबने देखा है। मुख्यमंत्री जी निकले, 11 जगहों का उन्होंने दौरा किया। जाहिर है कि वो बेहद गंभीर होंगे इस मसले को लेकर कि पटना का ये हाल हुआ है। पिछले साल की याद उन्हें भी होगी और वो हर संभव कोशिश कर रहे होंगे ताकि ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन क्या ये अधिकारियों की बात है या कौन सी बात है? लोग समझना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिन जगहों का दौरा किया वो कम प्रभावित इलाका था। ऐसा क्यों होता है? सिस्टम सही चीजें मुख्यमंत्री के सामने क्यों नहीं रखता? अजय आलोक। देखिए, सबसे पहली बात अजीत जी, मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री यहीं से पटना शहर के पढ़े लिखे हैं। यहीं पे उन्होंने 1972 से अपना जीवन बिताया है। तो ऐसा नहीं कि अधिकारी जहां घुमा देंगे तो उतना ही देख के आ जाएंगे। कुछ कॉमन सेंस भी है उनमें, और हम लोग में से मुझे लगता है सबसे ज्यादा ही कॉमन सेंस है, जिसका वो प्रयोग पिछले 15 वर्षों में उन्होंने बिहार के लिए कैसे किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आश्चर्य मुझे तब लगता है जब मुख्यमंत्री को ही कुछ लोग समझाने लगते हैं कि काम उन्होंने नहीं किया है। ये वही बात है कि बत्तख को पानी में तैरना कैसे है, अब ये लोग बताएंगे। आरजेडी बताएगी, कांग्रेस पार्टी बताएगी, दोनों का शासनकाल मिला दीजिए तो उस शासनकाल में कितने ये बताने लायक हैं उसकी तो कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए सवाल अजय जी बीच में टोक रहा हूं, सवाल नियत की नहीं है, सवाल नियत की नहीं है, नियत की बात नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। सवाल है कि जमीन पर दिख क्या रहा है, सवाल है जमीन पर दिख क्या रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, परसेप्शन क्या बन रहा है। पटना डूबा हुआ है, ठीक है, मेरे कार्यकालों में नहीं, मैंने सूखा ऐसा है कि परसेप्शन इनका तो ये हाल है। अजीत जी अब देखिए 1 मिनट, ठीक है, अब देखिए मिर्ची लग गई ना। अब मुझे बोलने नहीं देंगे, शांतिपूर्वक डिबेट तो करना नहीं है ना, बात सुननी है, बस अपना बोलना है, फिर चिल्लाते रहना। बोलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, शुरू कर दीजिए यहीं पर, क्या दिक्कत है? चुनाव आने वाले, बिल्कुल शांतिपूर्वक सुना है, अपनी उपलब्धि गिनाइए, अपने 15 साल के उपलब्धियों में चर्चा कीजिए। अरे अभी हम लोग बारिश की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, इससे गंभीर रहने दीजिए इस चर्चा को। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें बाद में होंगी। ठीक है अजय आलोक, बिल्कुल ठीक बात है। भाई टोटल ओरिएंटेशन जब पॉलिटिक्स ही है तो इनको काम से क्या मतलब है? सवाल है कि मुख्यमंत्री क्यों दौरा करने गए?
क्या जरूरत थी एक शहर का दौरा करने की? घर में बैठ के रिपोर्ट ले सकते थे ना। ये होता है काम के प्रति गंभीरता। पिछले साल जो हुआ उसमें 12-14 घंटे तक मुख्यमंत्री को भी सूचना नहीं मिली कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है 12 घंटे के अंदर की इतना तेज बारिश हो गया। उन सब चीजों से मुख्यमंत्री कभी ये नहीं चाहेंगे इस बार की कोई भी चीज उनकी नजरों के सामने से न हो। इसलिए गंभीर मुख्यमंत्री की तरह खुद जाके 11 जगह भले वो कम प्रभावित हो, मान ली आपकी बात, मान ली मैंने आपकी बात। दूसरी बात ये कह रहे थे तो उससे मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा लगता है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि आपदा प्रबंधन मंत्री बगल में नहीं थे, नगर विकास मंत्री बगल में नहीं थे। मेरे भाई देव, लॉकडाउन जब लगा तो जो जहां था वहीं रह गया। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मीश्वर रॉय मधुबनी में ही थे, नगर विकास मंत्री मुजफ्फरपुर में थे, जब एईएस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था वहीं पे वो थे। कैसे आप सोचते हैं कि लॉकडाउन का ब्रेक अवे करके आपके युवराज का जवाब दीजिए अजय आलोक जी। सवाल अभी नियम के तहत ज्यादा मुख्यमंत्री जवाब नहीं नियम का फॉलो करेंगे ये तो कौन करेगा? हम आरोप लगा रहे हैं कि नक्शा गायब है। फिर आ गए उसी पे। एक मिनट सुन लीजिए राजेश जी, अजय आलोक। एक मिनट, अब आप ये बताइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं आपसे एक नक्शा गायब है। बिल्कुल चीज और भी मैं है। उसी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं। अजीत जी आप सुनिए, हम लोग सबको यहां पर बैठ के पढ़े लिखे आदमी है। नक्शा हम किससे मांगेंगे? अगर हमें पटना शहर का ड्रेनेज प्लान का नक्शा चाहिए तो हम आप किससे मांगने जाएंगे? या तो आप आरटीआई करेंगे कि आपको कोर्ट से नक्शा मिल जाए, या आप पटना म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे, एक दरखास्त देंगे, वहां आरटीआई देंगे, तब आपको नक्शा मिल जाएगा। इन दोनों चीजों में से माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष दोनों में से कुछ किया था उन्होंने? या आप जाएंगे रोड पे आपको नक्शा मिल जाएगा? कैसे पता उनको नक्शा नहीं है? इसी को मैं कहता हूं। ठीक है, वो सवाल करना चाहते हैं राजेश राठौर, पूछिए। बिना कोई ऑथेंटिकेशन के कह दिया नक्शा नहीं है। राजेश राठौर कह दिया नक्शा नहीं है, कहां से पता चला कि नक्शा नहीं है? ठीक है, उनका सवाल सुन लीजिए। बच्चा नहीं मिला और सरकार की ओर से बयान कहाँ की आया बात कि अब कहाँ पे पटना ला का रहे? कोई ड्रेनेज का प्लान नहीं है। कहा आप 15 साल जाते हैं, पिछले साल बच्चा नाले में गिर गया ना, जो ना बच्चा मिला क्या आप तक? पूरा बिहार सरकार खोज के लग के एक बच्चे को नाले से नहीं निकल पाया। अंत में सरकार का बयान आया कि सरकार के पास पटना का कोई प्लान नहीं है, सरकार के पास पटना का ड्रेनेज का प्लान नहीं है, और वह बच्चा आज तक नहीं मिला। तब भी ये बात बोल रहे हैं। एक साल हुआ है। बयानबाजी करना, ये बात होती है गलत बयानबाजी करनी। ऐसा कोई बयान सरकार ये गलत बयान में आप बोले बच्चा डूबा कि नहीं डूबा, और जिसका नाली जो सरकार खोद रही है हवा में खोद रही है। जी चैनल अगर के प्लानिंग बगल नहीं में, है जी राजेश जी, चैनल आप के पढ़े बगल लिखे के भी व्यक्ति हैं, ड्रेनेज बताइए खोदे ना गए थे। राजेश जी, आप पढ़े बच्चा लिखे नहीं आदमी हैं। मिला। एक सेकंड सर, सुनिए ना, सरकार की विफलता है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक ना है मैं आपको सुन पाऊंगा ना आप मुझे सुन पाएंगे। जी, मैं राजेश जी, आप पढ़े लिखे आलोक आदमी जी, हैं, मुझे ये आपके घर बताइए, के आप खुद बगल ही में कह रहे हैं कि आप- पिछले 8 महीनों से काम लगाया हुआ है, 200 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। तो ये बताइए, अगर नक्शा नहीं है सरकार के पास तो सरकार नाली के हवा में खोद रही है। यहाँ पे क्या बात आप कर रहे हैं? नालियों का आलोक नक्शा जी, है, यहाँ पे आपके गैस घर के पाइपलाइन बगल में जी नाली चैनल खोदा है, जा रहा उसका आपके नक्शा घर के है। अरे एक बगल मिनट, में रुक जाइए। बोलते मेरे घर के सामने नाली खुद रही है, आप बोल नक्शा नहीं है। राजेश राठौर रुक जाइए। एक मेरा बात घर डूबा बताइए, था। अजय आलोक एक बात बताइए, जो हमारे पास सूचना है, ठीक है, पिछली समीक्षा बैठक में ये बात भी उभर कर सामने आई कि पटना के ड्रेनेज प्लान का जो डीपीआर है वो जिस एजेंसी का चयन किया गया उसके लिए, उसका काम भी असंतोषजनक पाया गया। तो ये 28 मई की मीटिंग की बात मैं कर रहा हूं आपको, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें डीपीआर को भी लेकर असंतोष जताया गया उस समीक्षा बैठक में। तो अलग तरह की भाषा में जो सवाल उठा रहे हैं राजेश देखिए, राठौर, सरकार की ये अलग बात है, लेकिन मुद्दा वही है। अजय आलोक, मुद्दा वही है। मैं अजीत जी मुद्दे से नहीं भाग रहा हूं। डीपीआर पे सवाल इसलिए उठाए गए थे क्योंकि सरकार का विजन था पिछले साल के जल जमाव और जल भराव को देखते हुए, जिस तरह से पटना डूबा था, कुछ शहर कुछ मोहल्ले डूब गए थे, उसके हिसाब से सरकार का विजन बहुत क्लियर था कि अगले 50 वर्षों तक ये स्थिति न हो, उसके ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए। जो डीपीआर सबमिट हुआ था उसमें टेक्निकल प्रेफरेंस हमारी नहीं आई, इसलिए उस पर आपत्ति उठे थे। आज मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण 3 महीना हम डिले चल रहे हैं, दिन रात वॉर फुटिंग पे काम हो रही है, कोशिश है कि जल जमाव नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये जो ड्रेनेज बन रहा है, अब ये लास्ट ड्रेनेज पटना का बना था 1975 बाढ़ के बाद, जब पहली बार पटना में बाढ़ आई थी, उसके बाद ड्रेनेज बना था, और अब बन रहा है ड्रेनेज 45 साल के बाद। तो ये ड्रेनेज जो होगा ये अगले 50 से 60 वर्षों को ध्यान में लगा के किया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी और कोई कोताही नहीं होगी। यकीन रखिए, नीतीश कुमार काम मतलब नीतीश कुमार होता है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कुछ असुविधा जरूर हो सकती है, चलिए मान, और आगे के लिए ये बिल्कुल 100% परफेक्ट प्लान रहेगा। अजीत जी, मृत्युंजय तिवारी, हाँ
ये अब आप लोग मान लीजिए कि इस बार सरकार पूरी तरह JDU मुस्तैद से- है और ये पहली फुहार की जो JDU बात कर रहे थे, अब तो लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक हो चुका है, तो अब ये आश्वस्त कर रहे हैं अजीत जी। कि अब हर चीज कायदे से अजीत होगी जी। और बहुत जल्द आपको जल जमाव से अरे ये- निजात मिलने वाला है। ठीक, ये 15 वर्षों से यही आश्वस्त कर रहे हैं। 14 बरस तक क्या कर रहे थे? पिछले बार जब डूबा था तो यही बात कह रहे थे। नहीं, पिछली अभी बार फिर यही प्राकृतिक कह रहे आपदा हैं। हो गई थी, फिर डूबेगा। देखिए इस बार प्राकृतिक आपदा लॉकडाउन नहीं था। हो गया। नाले के पानी में पटना डूबा था। संप हाउस तक पानी ही नहीं पहुंच पाया तो संप हाउस चला ही नहीं। क्या करता? बाहर फेंक ही नहीं सका पानी को निकाल कर। ये क्या, जिनको जानकारी नहीं, देखिए जनता के मृत्युंजय दर्द जी, को, एक सवाल है। जनता की पीड़ा को ये नहीं समझते हैं। इनको तो सिर्फ बैठ करके चेहरा चमकाना है, प्रवचन करना है। जो जनता पीड़ा में है, कोरोना के संकट काल में भी आपने देखा किस तरह से मजदूर गरीब परेशान हुए। गरीबों को अपराधी बता दिया, मजदूरों को। इन्हीं की सरकार ने न बताया। ये गरीब जो आए फिर हैं अब मजदूर, आप ये विषयांतर मत अपराधी होइए। घटनाओं ठीक है, को बहुत अंजाम सारे दे मुद्दे हैं जिन पर आप लोग नहीं, हमेशा बवाल विषयांतर करते हम रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का कह रहे विरोध हैं करते रहते हैं। कि अभी सरकार सवाल के है सवाल जल जमाव, जल जमाव सरकार के पटना लोगों पर कैसे विश्वास करेगा और लोग? राज्य के ये दूसरे सरकार शहर। को बिहार की जनता आपसे- इसी तरह पानी में एक आपसे सवाल एक है, सवाल अजीत करना जी। चाहते हैं अजय आलोक, ये सवाल सरकार ने कीजिए। जो परेशानी दिया है पटना में राजधानी वासियों को, अजय मृत्युंजय जी सुनिए तो सही, सवाल अरे सुनिए। बहस है, चर्चा है, तो दूसरों के भी कृपया सुन लीजिए। करके वो अपने सवाल नेता करना को चाहते हैं पक्ष को अजय कर- आलोक, पूछिए। मृत्युंजय जी कृपया करके बिहार के लोगों का ज्ञानवर्धन करने बोलिए जरा अपने राजकुमार साहब को। कल एक ट्वीट करके जरा बता दें एनडीए सरकार कि संप हाउस और पंप हाउस में अंतर क्या होता है। और इनके द्वारा घोटाला कर संप दिया। हाउस और पंप हाउस में एक मिनट, अंतर क्या होता है, कल एक ट्वीट करके बता दें जरा। मृत्युंजय तिवारी, ये आप ही से पूछ रहे हैं, संप हाउस पंप हाउस का अंतर बता दीजिए। ये इस डिबेट में ही जी बिहार झारखंड नहीं के नहीं, डिबेट तेजस्वी में ही यादव पूछ रहे बता दें, हैं। मृत्युंजय जी तो बता ही देंगे। तेजस्वी यादव कल बता दें ट्वीट करके, अरे तेजस्वी संप हाउस और यादव पंप के- हाउस। तो बात बेबाक में जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और वक्त पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम खास मेहमानों का। लेकिन आम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर पटना को या फिर राज्य के दूसरे शहरों को इस बारिश में उस तरह के जल जमाव का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसको लेकर आश्वस्त तो कर रही है, लेकिन इसका नतीजा जमीन पर कितना उतरेगा ये देखना होगा। आज बात बेबाक में फिलहाल इतना ही।